टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, जब समय खराब होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं। के पाठक का ऑपरेशन क्लीन का असर नियोजित शिक्षकों पर वैसे ही दिख रहा है। अब काम भी करना है, जनगणना भी करना है। जनगणना खत्म हुआ तो बीएलओ का भी काम करना है, मतदाता सूची भी करना है। मतदाता सूची के काम में लापरवाही बरते नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना होगा। कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई में भी लगातार कह सकते हैं कि उनको हार देखना पड़ रहा है। पिछले ही सप्ताह में 117 अलग अलग याचिका थी नियोजित शिक्षकों को लेकर, समान काम पर समान वेतन। हालांकि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले भी आ चुका है, लेकिन ये अलग तरीके से याचिका दायर की गई थी और उस याचिका को चीफ जस्टिस पटना खुद सुनवाई किए और लंबी बहस के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है, वो फैसला नियोजित शिक्षकों में जो टीईटी कंप्लीट शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी निराशाजनक ये फैसला आया है। टीईटी कंप्लीट करने के बावजूद भी जो बहाल हुए हैं उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। जो पंचायत शिक्षकों को जो वेतन निर्धारित है वही वेतन मिलेगा। कोर्ट के सामने सारी दलीलें खारिज हो गई। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपकी नियोजन इकाई कौन सा है, पंचायत, तो फिर पंचायत में जो एक्ट है वही एक्ट लगेगा। हालांकि आज लंबी बहस हुई इस पर। नियोजित शिक्षक जो टीईटी अभ्यर्थी हैं, वो जो टीईटी पास हैं, वो पूरी तौर पे वकीलों की फौज खड़ा कर रखी थी और सरकार की तरफ से भी पीके शाही और अन्य जो शिक्षा विभाग को देखने वाले जो वकील हैं वो मौजूद थे। लंबी बहस चली और उस बहस में अंततः कोर्ट का यही मानना हुआ कि आप टीईटी पास करके आए हैं, मतलब सरकार ने जो परीक्षा प्रोसेस किया था शिक्षक नियुक्ति को लेकर, उस प्रोसेस को आपने कंप्लीट किया है, लेकिन आपकी नियोजन इकाई पंचायत है, आपकी नियोजन इकाई जिला परिषद है, आपकी नियोजन इकाई प्रमुख है, आपकी नियोजन इकाई पंचायत नगर पंचायत है, नगर निकाय है, नगर परिषद है। ऐसे में आप पर वही कानून लागू होगा जो कानून नियोजित शिक्षकों पर लागू हुआ है। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट से इतर आपको कोई अलग से कुछ प्रिविलेज नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपकी नियोजन इकाई जो है वो इकाई उस तरीके से अब आपकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। मतलब नियोजन से संबंधित पटना हाई कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं लंबित थी पिछले कई वर्षों से, वो सारे मामलों का हाई कोर्ट से निष्पादन हो गया और अब किसी भी तरीके के मसले पर समान काम से समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ ही चुका है। अब आप सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा भी पास हैं तब भी आपको सरकारी शिक्षक वाली सुविधा नहीं मिलेगी। अब सब कुछ निर्भर करता है, सरकार जो 15 अगस्त को घोषणा की है कि हम आपको राजपत्रित कर्मचारी घोषित करेंगे, अब उस पर सबकी नज़र है कि वो किस तरीके से फैसला लेती है। लेकिन कोर्ट पूरी तौर पर नियोजित शिक्षकों के मामले में कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कहीं से भी कोई आपको लाभ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी नियोजन इकाई ही सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि नियोजन इकाई सरकार रहती तो फिर आपको सरकार का जो लाभ है वो लाभ मिलता, लेकिन आपकी तो नियोजन इकाई पंचायत है और पंचायत की नियोजन इकाई में जो नियोक्ता ने जो आपको सैलरी निर्धारित की थी वो सैलरी आपको मिलेगा, आपको उसका लाभ मिल ही नहीं सकता है। तो चलिए, इस फैसले के साथ ये तय हो गया कि अब फिलहाल शिक्षा विभाग को लेकर हाई कोर्ट में अब उस तरीके के एक भी मामले लंबित नहीं रह गए, जिस वजह से आए दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होना पड़ता था। बाकी जो कंटेम्प्ट के मामले हैं उन मामलों में भी लगातार सुनवाई की बात सामने आ रही है और शिक्षा विभाग का जो लीगल सेल है वो लीगल सेल पूरी तौर पर इस तरीके के जितने मामले हैं, नियोजन से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, फर्जी सर्टिफिकेट से संबंधित तमाम मामलों का शीघ्र से शीघ्र निष्पादन हो, इसके लिए एक सेल ही के पाठक ने गठित कर दिया है और अब उनको सेल
24 घंटे काम कर रहा है। देखिए अब जो फर्जी सर्टिफिकेट से जो बहाल है उन पर कब कार्रवाई होती है, क्योंकि वो 28 तारीख को सुनवाई है और हमें जो जानकारी मिल रही है कि उस मामले में भी हाई कोर्ट कुछ हार्ड फैसला ले सकता है, क्योंकि विभाग का ये तर्क है कि जिन पर हमें जो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे हम उनकी सेवा समाप्त कर देंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं, अपनी बहाली की प्रक्रिया को वो दिखाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि इसे तमाम लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जाए। देखिए अब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो इस पर क्या फैसला आता है।